देखो ये क्वेश्चन हमें करना है ऑन इंटरवल 0 1 क्लोज 0 ओपन 1 एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 25 1 माइनस एक्स की पावर 75 टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1/4। तो को बता दूं मैं आपको, जैसे जब वो कहता है मैक्सिमम तो इसका मतलब 95% लोकल मैक्सिमम से होता है, और जब ये कहता है मिनिमम तो मतलब लोकल मिनिमम से होता है किसी भी सवाल में। जब वो लार्जेस्ट कहे तब तो ग्लोबल मैक्सिमम है ही, और जब वो लीस्ट कहे तब तो ग्लोबल मिनिमम है ही, है ना। लार्जेस्ट का मतलब ग्लोबल मैक्सिमम और लीस्ट का मतलब ग्लोबल मिनिमम। मैक्सिमम से मतलब जनरली लोकल मैक्सिमम और मिनिमम से मतलब जनरली लोकल मिनिमम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो लोकल मैक्सिमम होता है वही ग्लोबल भी होता है, और जो लोकल मिनिमम होता है वही ग्लोबल भी होता है। तो ऐसे केस में उसका मतलब दोनों से होता है। जैसे मान लो उसने मैक्सिमम लिख दिया, अब हो सकता है ये जो मैक्सिमम हो यही लोकल हो और यही ग्लोबल भी हो। तो कई बार वो ऐसा भी करता है कि अगर एक ही पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम दोनों है तो वो सिर्फ मैक्सिमम लिख के छोड़ देता, सॉरी एक ही पॉइंट लोकल मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम दोनों है तो वो सिर्फ मैक्सिमम लिख के छोड़ देता है। या एक ही पॉइंट ग्लोबल मिनिमम और लोकल मिनिमम दोनों हो तो कई बार वो मिनिमम लिख के छोड़ देता, ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो अब क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आता है कि उसका मतलब किस चीज़ से है ना। मैक्सिमा का मतलब मैंने बताया 95% लोकल मैक्सिमा, और मिनिमा का मतलब लोकल मिनिमा होता है, ठीक है। आईआईटी वैसे इस प्रकार की लैंग्वेज मिस्टेक नहीं करता, और कभी कभी सेम पॉइंट लोकल मैक्सिमम भी होता है और ग्लोबल मैक्सिमम भी होता है तो वो सिर्फ मैक्सिमम लिख के छोड़ देता, और कभी कभी सेम पॉइंट है ना लोकल मिनिमम भी होता है और ग्लोबल मिनिमम भी होता है तो वो खाली मिनिमम लिख के छोड़ देता है। ध्यान दो, देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है, देखो इसको डिफरेंशिएट करें उससे मालूम चलेगा कि ये क्या इसका बिहेवियर है, मतलब लोकल है या ग्लोबल है, इसका बिहेवियर क्या है। देखो ध्यान दो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, है ना, ऐसे करके और इनटू -1, ठीक है। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूसरा देखो और पहले का डिफरेंशिएशन 25x की पावर 24, ऐसा देखो यहां पर है, ठीक है। देखो एक काम करें, 25x की पावर 24 और 1 माइनस x की पावर 74, इसे कॉमन ले लें। 25x की पावर 24 तो इसका कॉमन, देखो क्या हुआ, ये हुआ 3, ये x, देखो ये बचेगा माइनस का 3x, और देखो 25 गया, ये गया, प्लस बच गया क्या बोलो 1 माइनस x। देखो ये हो गया 25x की पावर 24 1 माइनस x की पावर 74, और देखो ये हो गया 1 माइनस 4x, ठीक। देखो क्या हो रहा है, ध्यान दो, अगर हम f डैश x का साइन देखें, देखो ये पावर 24 मतलब पॉजिटिव, ये पावर 74 मतलब पॉजिटिव, इस पर डिपेंड करेगा। देखो क्या होगा, अगर 1 माइनस 4x पॉजिटिव हुआ, है ना, यानी कि क्या कह सकते हैं, देखो 1 ग्रेटर देन 4x हुआ, यानी कि 4x लेस देन 1 हुआ, यानी x लेस देन 1/4 हुआ अगर, है ना। अगर ये टर्म पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे f डैश x पॉजिटिव है ना। ये टर्म पॉजिटिव हुआ मतलब x 1/4 से लेस हुआ, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव का मतलब x 1/4 से लेस, तो f डैश x पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर उल्टा करें, अगर इस टर्म को निगेटिव करें, देखो 1 माइनस 4x को निगेटिव करें तो 1 लेस देन 4x यानी 4x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1/4। देखो अगर इसको निगेटिव करें तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो f डैश x भी निगेटिव हो गया, है ना, मतलब x ग्रेटर देन 1/4 पर f डैश x निगेटिव हो गया, ध्यान दो, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि x लेस देन 1/4 पर f डैश x पॉजिटिव है और x ग्रेटर देन 1/4 पर f डैश x निगेटिव है ना। तो 1/4 के पीछे f डैश x पॉजिटिव है, 1/4 के आगे f डैश x निगेटिव है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ
कि 1/4 पर है ना लोकल मैक्सिमम है ना, लोकल मैक्सिमम है। ध्यान दो, देखो 1/4 के पीछे एक्चुअली क्या होगा, ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव ही हैं, तो हर जगह डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही होगा। देखो जैसे हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो हमें 0 और 1 के बीच में चलना है। देखो 0 1 के बीच में, देखो 0 पर क्लोज है और देखो 1 पर ओपन। तो क्या हुआ है, 1/4 यहाँ कहीं होगा, तो 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर हम x को 0 रख देंगे, देखो फंक्शन की वैल्यू x को 0 रख दोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0 हो जाएगी। ध्यान दो, ठीक। अच्छा, अगर x को 1 रख देंगे तब भी देखो x को अगर 1 रख दिया तो ये 1 और ये 1 - 1 0। देखो दोनों पर वैल्यू 0, देखो 0 पर वैल्यू 0 और 1 पर भी देखो वैल्यू 0। देखो क्या हो रहा है, 1/4 के पीछे f' पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 1/4 के आगे फंक्शन देखो डिक्रीजिंग है। ऐसा हुआ, तो इसका मतलब अभी देखो जो 1/4 है ये इसका लोकल मैक्सिमम भी है और यही ग्लोबल भी है। तो हम इसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मान सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी मान सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने P-1 और P1 वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ थी, है ना। उसमें भी वो जो 0 पर हमारा जो 1 पर हम मैक्सिमम दिखा रहे थे वो लोकल मैक्सिमम भी था, ग्लोबल मैक्सिमम भी था, क्योंकि इंटरवल हमें दिया गया था -1 to 1। ध्यान दो, -1 to, हम पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, -1 to 1 इंटरवल दिया गया था, तो उसमें 1 पर लोकल मैक्सिमम भी था, ग्लोबल मैक्सिमम भी था। ठीक है, देखो अब 1/4 पर ये वैल्यू मैक्सिमम है और ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये वैल्यू क्या होगी इसको निकाल सकते हैं। देखो जैसे y की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या करें, x को 1/4 रख दें। देखो x को 1/4 रख दें तो क्या हुआ, 1/4 की पावर 25, 1 - 1/4 की पावर 75, तो क्या हुआ 1/4 की पावर 25, और देखो क्या हुआ 3/4, तो 3 की पावर 75, 4 की पावर 75, तो देखो ये हो गया 3 की पावर 75 अपॉन 4 की पावर 100। देखो ये हमारा y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ध्यान देना, है ना। और मिनिमम वैल्यू देखो इस पॉइंट पर भी y 0, इस पर भी 0, तो फंक्शन की देखो यही रेंज हो गई, 0 से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन की रेंज हो गई इस इंटर। देखो ध्यान दो, हालांकि 1 पर ओपन दिया है, तो 1 पर ओपन दिया मतलब 1 पर सर्कल है, खैर कोई बात नहीं, 0 पर y की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। 1 पर सर्कल दिया, देखो 1 पर ओपन है, तो इसका मतलब 0 पर आपको y की वैल्यू 0 मिल रही है, और इस पॉइंट पर y की देखो वैल्यू ये मिल गई है, y की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, तो फंक्शन की रेंज भी हमसे निकल गई 0 से लेकर के यहाँ तक। ये वैल्यू जो भी है, क्या देखो वैल्यू है, ये मान लो ये y मैक्स है ना, y मैक्स, देखो ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, y मैक्स है, ऐसे करके, है ना, y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ गई, है ना। तो ऐसे में क्वेश्चन करने हैं, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे, लिखो सब बच्चे ध्यान से, इनकी प्रैक्टिस करनी घर पे आपको बार बार।